हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। 227 दिनों के हार्ड चैलेंज का आज है डे 3। आज के इस ब्लॉग में हम देखेंगे कि हाउ टू कवर बैकलॉग कवर करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। तो देखते हैं बैकलॉग कवर करने का पहला तरीका। यह तरीका मैं खुद भी फॉलो करने वाला हूँ। मैंने सबसे पहले जो लेक्चर हो चुके हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है। आप देख सकते हैं, ये है बायोलॉजी की लिस्ट। बायोलॉजी के अब तक 114 लेक्चर हो चुके हैं। बायोलॉजी के साथ मैंने केमिस्ट्री की भी एक लिस्ट बनाई है। केमिस्ट्री के भी अब तक 10 चैप्टर और लगभग 113 लेक्चर हो चुके हैं। वैसे ही मैंने फिजिक्स की पर एक लिस्ट बनाई है। आप देख सकते हो, फिजिक्स के अब तक 9 चैप्टर हो चुके हैं और 190 लेक्चर हो चुके हैं। मैं आपको मेरे बायोलॉजी कवर करने का तरीका आपको बताता हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, जो पिछले साल मेरे जो चैप्टर परफेक्ट हुए थे उनका मैं वन शॉट देखूँगा। वन शॉट का मतलब मैं वन शॉट एक दिन में नहीं देखूँगा। उस वन शॉट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। बायोलॉजी का वन शॉट मैक्सिमम 6 to 7 आवर्स का मैक्सिमम होता है, तो मैं इस 6 to 7 आवर्स को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। एक दिन और 2 दिन, 2 दिनों में मैं एक चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। ये रहा मेरा बायोलॉजी का वन शॉट कवर करने का तरीका। और जो मुझे फुल लेंथ वाले लेक्चर देखने हैं वो मैं दिन में 2 लेक्चर देखूँगा, जिससे मेरा बैकलॉग जल्दी से जल्दी कवर हो सकेगा। इस तरीके से मेरी 11th की बायोलॉजी लगभग दिवाली के आसपास ख़त्म हो जाएगी और दिवाली के बाद 25 से 30 दिनों में मेरी 12th की भी बायोलॉजी ख़त्म हो गई। लगभग नवंबर के आसपास मेरी 11th और 12th की बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी होंगी। केमिस्ट्री में मैं क्या करूँगा, अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर चालू है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लेक्चर और उसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री का एक लेक्चर स्टार्ट करूँगा। ऐसे दिन में मैं केमिस्ट्री के 2 लेक्चर करूँगा, इनऑर्गेनिक का एक, फिजिकल केमिस्ट्री का एक। इससे मेरा क्या होगा कि इनऑर्गेनिक जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मेरा फिजिकल भी होता चलेगा। इससे ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आएगा और धीरे धीरे बैकलॉग कवर होता जाएगा। बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, अब बारी है फिजिक्स की। फिजिक्स के मैं एक ही दिन में 2 लेक्चर करूँगा, पर दोनों भी लेक्चर एक ही चैप्टर से करूँगा, क्योंकि फिजिक्स अगर मैं बीच में से चालू करूँगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सपोज मैंने अभी रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर किया और बेसिक मैथ का एक किया, तो होगा क्या, रोटेशनल मोशन में जो बेसिक लगता है वो बेसिक वेक्टर, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, इन चैप्टर में हो चुका होगा और वो चैप्टर मेरे कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे रोटेशनल मोशन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए मैं फिजिक्स स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करना चालू करूँगा। रोज़ के 2 लेक्चर किए तो मैं लगभग दिसंबर के आसपास मेरा फिजिक्स का भी बैकलॉग पूरी तरह से कवर हो चुका होगा। ये था बैकलॉग कवर करने का पहला तरीका। दूसरी तरीका उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पहले 1-2 चैप्टर किए, फिर गैप लिया, फिर 1-2 चैप्टर किए, फिर गैप लिया, फिर 1-2 चैप्टर किए, फिर गैप लिया। उनके लिए मेरा एक ही सजेशन है, जो चैप्टर आपने किए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लीजिए और फिर आप भी मेरी तरह ऐसी लिस्ट बनाइए, जो आपके चैप्टर रह गए उनका लेक्चर काउंट कीजिए। लेक्चर्स काउंट करने के बाद आप अपने हिसाब से अपना सेटअप बना सकते हैं। जैसे डेली के 3 लेक्चर अपने ऐप में आते हैं और आपका 50 लेक्चर का बैकलॉग है, तो आप इसमें एक लेक्चर ऐड करके आप डेली 4 लेक्चर देख सकते हो। आपका 50 लेक्चर से ज़्यादा बैकलॉग है तो आप
इसमें 2 लेक्चर ऐड कर सकते हो और आप 5 लेक्चर डेली देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा और धीरे धीरे आपका बैकलॉग भी कवर होता जाएगा। ये था मेरा दूसरा मेथड। आपको मेरा बैकलॉग कवर करने के मेथड कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैंने आपको बैकलॉग कवर करने के 2 तरीके बताए। अब बारी है कि अपना 227 दिनों का जो हार्ड चैलेंज है उसका मैंने सुबह उठकर टू डू लिस्ट बनाई थी। आज मेरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। उसी के साथ पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 4, मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 3 और बेसिक मैथ का लेक्चर नंबर 3 तीनों कंप्लीट करके प्लस मैंने आज उनका रिवीजन भी पूरा कर लिया है।